आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। वो विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। एक मिनट दीजिए जरा। चलिए। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, यहीं पे छोड़ा था कल। ठीक है, एक बार आवाज कम कर दूं ये वाली। हाँ ठीक है। ओके, देखिए सवाल है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 8√3, यानी एक सर्कल है, मान लो आपने बोल दिया, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए सर्कल है, कॉर्ड की लेंथ है 8√3 जो 60 डिग्री बना रहा है, विच मेक्स 60 डिग्री विद द टेंजेंट, यानी कि मान लो ये 8√3 है और सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये 60 डिग्री है। ओके, आपने बोला मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द टेंजेंट। अच्छा, यहां नहीं, टेंजेंट से बना रहा है 60 डिग्री, यानी ये यहां पे कोई टेंजेंट है, यहां 60 डिग्री बना रहा है। ओके, बात वही है वैसे। ठीक है, कि यहां से टच करने के सामने वाला, अब जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया 8√3 हो गया, विच मेक्स द एंगल इतना। वेरी गुड। तो आप एक बात बताइए, यही क्वेश्चन है, तो ये जो टच कर रहा है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर यहां पे कल को पूछ लिया तो ये भी 60 आएगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि अगर ये जहां पे टच कर रहा है, इसके सामने वाला कहीं भी बनाओगे 60 आएगा। और इसी आर्क पे अगर यहाँ पे 60 आ रहा है तो ये 120 हो गया, यानी कि आर आर आर√3 हो गया। 120 का मतलब क्या होता है, आर आर आर√3। तो आर की वैल्यू 8 आ गई। चेक करिए, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी। फिर से देखिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज हुआ। ऑल्टरनेट सेगमेंट कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए टेंजेंट है, यहाँ पे कोई एंगल है, तो यहाँ पे भी सेम एंगल हो जाएगा। और एक चीज और यूज हुई कि एक आर्क पे अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो सेंटर पे 2 थीटा बनता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। आपने बोला ठीक है। नेक्स्ट, टू सर्कल इंटरसेक्ट, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 और 12 इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। मान लो ऐसे करके, एक ये रहा बड़ा और एक मान लो ये वाला बड़ा ले लेते हैं, ये एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, ये कॉमन कोड है। यहां से ये सेंटर है, ये ऐसे आ गया, ये सेंटर है, तो ये ऐसे करके बनेगा कुछ, यानी कि ये 18 18 है मान लो, ये 12 12 है। आपको काइट दिख रही है, काइट एक आइसोसलेस ये, यानी कि ये जो लेंथ होगी ये 90 भी होगी, इक्वल भी होगी। बिल्कुल ठीक है। और इसने कॉमन कोड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 16, यानी कि ये 8 और 8 में टूटेगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो, इस वाले में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो ये आ जाएगा √18 का स्क्वायर -8 स्क्वायर। और अगर इसकी बात कर रहे हैं ये वाले की, तो ये जाएगा √12 का स्क्वायर -8 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है।
यानी एक चीज तो आ गई पाइथागोरस से, यानी एक चीज आ गई √80, 144 में 64 गए, √80 आ गया। तो आप एक तो ये लिख दो और एक लिख दिया 324 में से 64 माइनस गए 0, 12 में से 6 260, तो √260। तो एक तरीके से ये आंसर है। तो आपने बदले 16 पंजे, यानी कि 16 का मतलब है 4 बार आ गया 4√5, 80, यानी 4√5 किस में आएगा? ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, 4√5 नेगेटिव का ये भी नहीं आ रहा, सी आंसर है, ये वाला आंसर आ गया। चेक कर लो, ठीक है। तो इस टाइप की फिगर जब भी बनती है आप ध्यान रखना कि ये एक काइट बन जाती है, यानी कि अगर मैं इसको और दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं कि एक सर्कल ये रहा और एक अगर ये रहा मान लो, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे ये सेंटर है इसका, तो एक तो ये आइसोसेलेस बन गया और यहाँ पे एक सेंटर है तो ये भी आइसोसेलेस बन गया, यानी कि ये शेप ऐसी भी निकलेगी जिसमें से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी बराबर, ये 90, ये भी बराबर, समझ गए। ये आर आर तो है ही, ये भी आर आर है, काइट बन गई। क्लियर है बात? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। किसी को डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके अंदर ए बी डायमीटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब पहले आप बोलोगे ये ए बी डायमीटर है, तो ए बी सी डी, एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसमें ए बी डायमीटर है। तो ए डी सी की वैल्यू है 118, बी ए सी बताओ, ये बताओ। ये तो सबसे पहले तो एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल कितना आएगा? 90 आ जाएगा। आपने बोला हाँ, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो 90। अब साइक्लिक से ये 118 है तो ये 62 आ गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो एक ट्रायंगल में ये 62, ये 90, तो ये 28 आ गया, यही चाहिए था। चेक करो। शाबाश श्रुति, वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत हेल्प कर रहा है। हाँ करेगा करेगा, बिल्कुल करेगा। एक सर्कल है जो 4 क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, यानी कि एक सर्कल है मान लो, और ये क्वाड्रिलेटरल कल बताया था, ये चीज मैंने वही वही है, देखो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है जो ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया आ गया पी क्यू आर एस 11, क्यू आर 12, पी एस 8, आर एस बताना है। इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये कोई सवाल नहीं था, आपको पता ही है कि पी क्यू, मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख देता हूं चलो फिर भी, कि पी क्यू प्लस एस आर इक्वल्स टू क्यू आर प्लस पी एस। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे आपको प्रीवियस ईयर में इस टाइप के भतेरे, वो भी एक आदमी, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट पी डिस्टेंस, ओके, एक सर्कल है, एक सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट पी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां पे मान लो ये एक पी है जो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ रेडियस 9 रेडियस है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू और एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी आर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ, यानी कि ये वाला बताना है, ये तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 12 है, ये 9 9 दे रखे हैं, तो आप बोलोगे 3 4 5 9 12 15, यानी कि ये वाली 12 हो गई। तो अगर हमें पता है कि ये वाला पूरा इसके बराबर होता है, तो किसी एक का, यानी क्वाड्रिलेटर का जब निकालना है, कि किसी एक का निकाल दो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 6 निम 54,
54 ये है, 54 ये है और 54 ये है, तो 108। क्वेश्चन खत्म। सारे डुएबल हैं। जीमेल आईडी है verbalmath@gmail.com। ठीक है, टीम से भी मांग सकते हैं ये सब चीजें तो यार। ठीक है, अगला एक कॉर्ड है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी रेडियस है 25/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। आपने बोला ये जो होगा ये इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, क्योंकि आइसोसलेस बन जाता है ना, तो इक्वल पार्ट्स में टूटेगा। यानी कि ये वाली लेंथ जो हो गई ये आ गई 21/2, ये है 25/2, तो ये निकालना है। दिस इज एच मान लो, तो एच की वैल्यू आ गई 25/2 का स्क्वायर 625/4 माइनस 441/4, तो ये आपका आ गया 625 में से 441 गए 4 8 184 आएगा, 5 में से 1 गए, 12 में से 4 गए और 184 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 चौक 16, 4 6 46 √46। क्वेश्चन डुएबल है ये, कुछ है नहीं इसमें, जान ही नहीं है। ठीक है, देखो ये चीज वैसे कल भी आएगी दोबारा, मतलब आगे भी आएगी, लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां से एक डाल दिया और यहां से एक डाल दिया, मान लो जैसे ये, ठीक है, ये डायग्राम होता है। इस डायग्राम को पूरा पोस्टमार्टम करवाऊंगा मैं। फिलहाल आप ये देखो, साइड ए बी और डी सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो ए बी को बढ़ा दिया और डीसी को बढ़ा दिया, सी डी नहीं डीसी को बढ़ा दिया, तो ये ई पे मिल रहे हैं। और एडी को बढ़ा दिया और बीसी को बढ़ा दिया, तो ये एफ पे मिल रहे हैं। एफ है ये, दिस इज एफ। तो आपको दे रखा है ए डी सी है 78, इस डायग्राम को पूरा आपको बता देते हैं, और बी ई सी है 52। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछ लिया कि ए एफ बी बताओ, ए एफ बी, ठीक है, ये बोल रहा है। फिलहाल के लिए आप ऐसे देख लीजिए, कल भी बताऊंगा मैं इस चीज को दोबारा से। अभी आप ऐसे देख लीजिए कि ये जो चीज आ रही है ना, इन दोनों का डिफरेंस है, और अगर मैं यहां से देखूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहां आ गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, ये होना चाहिए 80 130। अगर ये 130 है तो साइक्लिक से ये 50 आ गया, और 78 में से 50 गया 28। यानी इसका अगर पोस्टमार्टम करना चाहूं तो मैं पोस्टमार्टम ऐसे कर सकता हूं कि जब भी इस टाइप की शेप बनती है, ये आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसे मान लो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, मतलब यहां थोड़ा और छोटा बनाता हूं, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो मान लो ये ऐसे करके बना दिया मैंने, ठीक है, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ओके, तो अगर मेरे से पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पूछा ना, अगर ये पूछा ये, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, इसका और इसका, ठीक है। ये पूछा अगर ये, ऐसे देखना है आप, मैंने पोस्टमार्टम कराया था यूट्यूब पे, और 4-6 महीने बाद किसी ने उठा भी लिया था बेशर्मी से, उस बारे में बात नहीं करेंगे। बट आप ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिगर है, फिगर इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और आप इन दोनों का डिफरेंस भी बोल सकते हो, ये माइनस ये। जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, देखो मैं लिख देता हूं, और मान लो ये एफ है, तो अगर आपको एफ निकालना है ना, तो आप बोलोगे एंगल ए डी सी माइनस एंगल
डी ए बी, या तो ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे भी निकलता है, एंगल बी सी डी माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है भाई, इसमें से ये गया और इसमें से ये गया। आप सेम इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर मान लो ये ई है तो ई के लिए लिख दो एंगल, देखो ध्यान से, ई के लिए लिख दो एंगल ए डी सी माइनस एंगल, मैंने क्या उल्टा लिख दिया ना, एडीसी, हाँ पहले मेरे को बड़े में से छोटा, एंगल बी सी डी माइनस एंगल ए डी सी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ई को कि एंगल ए बी सी माइनस एंगल बी ए डी। पहले ये बताओ इतना समझ में आया, फिर एक और रिजल्ट बताऊंगा। और एक और होता है ये वाला, ये होता है 90 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, लेकिन अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ये कल दोबारा से इस पे क्वेश्चन आएंगे, आज के लिए पोस्टमार्टम है। देखो बिल्कुल करने हैं, अगर कोई सोच रहा है कि पेंटर चेंज हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर नहीं करने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना उसे दिक्कत आएगी। बस जो बच्चे बस बाइबल मान लेते हैं प्रीवियस ईयर को ही, उनकी बैंड बजेगी। वो लोग क्या सोचते हैं कि बस प्रीवियस ईयर, और पहले ऐसा होता भी था कि 80% लगभग प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता था, 80% लगभग प्रीवियस ईयर रिपीट होता था। अब नहीं होगा, बस ये है फर्क। और इस बार के मेंस में भी आप उठा के देख लो, लैंग्वेज बदल दी है इन्होंने, तो कर तो पहले भी सकते थे। आगे चलते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एडी इज अ डायमीटर, एडी डायमीटर है, ये ओ है, ये एडी है, ठीक है। AC इज अ कॉर्ड, पॉइंट बी ऑन AC सच दैट AC इज अ कॉर्ड, और B इस तरीके से है कि ये मान लो B है तो इसकी लेंथ दे रखी है 7, OB। एंगल OBA, OBA ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और एंगल DOC यानी कि ये, यानी कि इसको ऐसे भी बना सकते हो DOC, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये 30 आ गया, तो ये 90 आ गया भाई। 60 है, यानी एक आर्क पे अगर ये 60 है तो यहां पे तो 30 हो जाएगा ना। आपने बोला ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, BC चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो, ये 120 है लीनियर पेयर से, ये 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, क्वेश्चन खत्म। यानी एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया जिसमें ये 120 है, ये 30 है, और ये 7 है, 7 7 7√3 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, OC पूछा है, नहीं BC पूछा है तो 7 है। अगर OC पूछा तो ये C नाम है, ये B नाम है, ये O नाम, ठीक है, खत्म। इज इट क्लियर गाइस? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो डायग्राम्स पे तो पकड़ बनानी है। अब जैसे मान लो एक और चीज बताता हूं आप, जैसे ये आ गया, मान लो ये सेंटर है, हमने बोल दिया कि पैरेलल कोड्स हैं। पैरेलल कोड्स या तो ये हो सकते हैं कि भाई इधर ये इसके पैरेलल है, या फिर क्या हो सकता है, आप बोलोगे पैरेलल कोड्स तो ये भी हो सकते हैं कि यदि एक इधर है, ये इधर है। आपने बोला हाँ दोनों है, दोनों ही केस के क्वेश्चन में एक साथ अगर एक ही तरीके से करा दो तो बेस्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, आपको रेडियस ये देखनी है, ये रेडियस यहां पे भी है और रेडियस यहां पे भी है। आप बोलोगे यहां पे भी रेडियस है, यहां पे भी रेडियस है, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है 2b और इसकी लेंथ है मान लो 2a। अभी क्वेश्चन देंगे आपको, आगे भी आएंगे दोबारा से। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये AA में टूटेगा, और यहां से आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो ये BB में टूटेगा। बस पाइथागोरस से
अब मान लो अगर इसकी लेंथ है, ये है मान लो पूरा h, ये x है, ये h माइनस एक्स है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिख सकता हूं, एक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक में आएगा बी स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक टेक्निक बताइए, क्वेश्चन नहीं बताया, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई भी हो, जैसे इस वाले में भी, इस वाले में भी आपने बोल दिया जैसे ही इसको तोड़ा तो ये ए में टूट गया मान लो, और आगे ले गए तो ये बी में टूट गया। मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है मान लो एच, कैसे भी करके मतलब आर स्क्वायर इक्वेट करना है बस दोनों, मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बस आप आर स्क्वायर को इक्वेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस करवाते हैं, एक आध तो अभी करा दूंगा कि मान लो एक सर्कल है जिसमें डायमीटर रेडियस दे रखी है 25, दो पैरेलल कोड फेसिंग सेंटर, यानी कि ये भी सेंटर को फेस कर रहा है और ये भी सेंटर को फेस कर रहा है, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बन रहा है। तो आपने बोलते ठीक है, यानी कि पहली बात तो ये 25 है, ये भी 25 है, ये ध्यान रखना। आपने बोला ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 22, आपने बोला ठीक है, ये भी ठीक है कि इनके बीच का डिस्टेंस है 22। अब एक कॉर्ड की लेंथ है 40, यानी कि मान लो 20 तो आप कितनी जल्दी से कर लोगे, आप बोलोगे 20 तो ये भी 20, तो 3 4 5 होता है, तो 25 20 15 होता है। तो आपने बोल दिया ये वाला तो 15 आ गया तुरंत, ट्रिपलेट से ये 15 आ गया, तो बचा हुआ 7 हो गया। तो एक और ट्रिपलेट क्या होता है, 25 24 7, तो ये वाला 7 हो गया, सॉरी 24 हो गया। इफ दिस इज 24 दिस इज ऑल्सो 24, तो ये दूसरे लेंथ 48 है। सेम ही तरीका होता है। तो बस कहने की बात है, लेकिन होता बहुत आसान है। अभी इस टाइप के आगे भी दूंगा, ध्यान रखना। ज्यादा पुराना नहीं है, एक डेढ़ 2 साल पुराना होगा, लेटेस्ट ही माना जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जैसे एक सर्कल ये रहा, सेम सेंटर से एक और सर्कल ये रहा, यानी कि आप बोल रहे हो कि यदि ये, आप बोल रहे हो एक सर्कल ये रहा, उसी से एक और सर्कल है, ठीक है। द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस दे रखी है 12 और 13, यानी एक की रेडियस 12 एक की 13 है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, यानी कि अगर आपने यहां से ड्रॉ किया तो ये ए बी है, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, ओके। बी डी इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, यानी कि यहां से कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये रहा, ये बी डी है, ओके। अब फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ये बतानी है बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके 3 मेथड कराता हूं मैं, लेकिन पिछले 2 बैचेस से सिर्फ एक ही मेथड को परफेक्ट बना के दे रहे हैं कि आप 3 क्या करोगे जाके, शो ऑफ थोड़ी करना है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस कितनी है, 12, ये 13 है, ये भी 13 है, 12 13 13, और ये टेंजेंट से, सेंटर से जब टेंजेंट पे डरता है तो 90 होता है, तो 90, 13 12 5 हो गया। अगर मैं बोलूं कि इसमें स्टीवर्ट यानी अपोलोनियस लग सकता है, स्टीवर्ट का बेटा पहला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, 5 दे रखा, बस यही तो नहीं दे रखा, यानी आप बोल रहे हो कि आप ऐसे कह सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। आपने बोल दिया बिल्कुल ठीक है, यानी अगर मैं लिख रहा हूं 144 एक है, 169 एक है, यानी कि 3 और 1 313 626, 626 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 626 माइनस 25, यानी एक्स की वैल्यू हो गई √601, तो लगभग ये आता है 25 से कम आएगा 24.5। इसको एक ही तरीके से कर दो, स्टीवर्ट डॉटर 1, सबसे बढ़िया तरीका, कुछ भी आएगा कर लोगे। ये एक ऐसा चैप्टर है ज्योमेट्री जिसमें एक्चुअल में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्किल डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है,
स्किल डेवलप होने में बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है। ये कोई ड्राइविंग थोड़ी ना है कि आपने बहुत जल्दी सीख ली, ड्राइविंग तो बहुत जल्दी सीख जाता है इंसान। इस टाइप के स्किल्स डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं स्किल डेवलप करने के लिए डायग्राम्स का सहारा लेता हूं कि ये जो डायग्राम है इसका पूरा आपको पता है कि जब भी कोई भी ऐसा डायग्राम आएगा, चाहे बराबर दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, आप सवाल निकाल लोगे, बस उसी की मदद है। ये वाला देखो, इन द फिगर गिवन बिलो BC की वैल्यू दे रखी है 38, QB की वैल्यू दे रखी है, देखो ये इसके बराबर आएगा, ये 27 है तो ये भी 27 हो गया इतना, यानी कि ये 11 है तो ये भी 11 हो गया। हाँ, अब DC की वैल्यू 25 दे रखी थी, यानी कि ये 14 हो गया क्योंकि ये 25 है, तो ये वाला इतना पोर्शन भी 14 हो गया। ओके, अब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, रेडियस निकालनी है। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं 90, ये ड्रॉ करते हैं ये भी 90, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये तो प्रूफ है। तो ये 14 है तो ये वाला भी रेडियस होता है जो कि 14। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो एक चीज बताने वाला हूं, ये एक कंसेप्ट है, थ्योरी है, आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपको ऐसे करके काफी सर्कल दे रखे हैं, मान लो इसमें नहीं करा रहा मैं, चलो अपने हाथ से करा देता हूं, या चलो ठीक है, मान लो 2 की जगह ना काफी सर्कल है ऐसे, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ये एक डायग्राम है, एक काम करते हैं हाथ से बनाते हैं। ऐसे देखो, बहुत ध्यान से देखना, पेन पेपर छोड़ दो। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक सर्कल ये ड्रॉ हो गया और काफी सारे सर्कल ड्रॉ हो गए, एक सर्कल ये ड्रॉ हो गया, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये कोई भी किसी भी तरीके का ट्रायंगल है, 90 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपके पास 2 ट्रायंगल बनेंगे, देखना भी ध्यान से, और वो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कैसे, ठीक है। आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है कि अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस सेंटर से जाएगी, हाँ, और अगर आप यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये सेंटर से जाएगा, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल से बाहर अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो ये सेंटर से ही जाता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी। तो ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गए, जहां पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ये इन सेंटर होता है। तो आपने बोला एक तो ऐसा बनेगा ट्रायंगल जिसके अंदर ये आई होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये लेंथ इन रेडियस हो जाएगी R, और ये वाला पूरा बेस हो जाएगा B, बेस, जिसे मैंने कुछ भी नाम दे, दिस इज बेस। एक तो ये हो गया। अब आप बोल रहे हो एक और ट्रायंगल बनेगा, हाँ, इसमें क्या है कि मान लो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इसकी रेडियस है, सबकी रेडियस बराबर है, बराबर सर्कल है, इसकी रेडियस x है। तो मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये x, दोनों को चिपका दिया एक साथ, x से x चिपक गया, ये भी x है। लेकिन आप बोल रहे हो अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, सिमिलर तो हो गए, और ये x है जो निकालना होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा वो बेस माइनस समथिंग, बस। अब समथिंग कैसे निकलेगा, जितने भी सर्कल है उससे निकल जाएगा। तो मैंने बोला 2 ट्रायंगल होते हैं, एक के अंदर R अपॉन बेस होगा, ऐसे लिखो बस, किसी को इतना नहीं समझना तो आप सीधा ये बोल सकते हो, एक के अंदर R अपॉन बेस और एक के अंदर X अपॉन बेस माइनस समथिंग। देखो अभी और समझ में आएगा, जैसे क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आएगा। थ्योरी में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जब 3 4 5 होता है तो इन रेडियस कितनी होती है, 1, और जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन रेडियस कितनी हो गई, 5। पहला पॉइंट।
तो एक तो बोल रहे हो कि एक एक ट्रायंगल तो ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। ध्यान से देखना, एक में तो बीसी बेस कितना है 25, और ये इन रेडियस कितनी बनेगी, आपने बोल दिया 5, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने कि अल्फा अल्फा, तो ये अल्फा ये बीटा, और दूसरे जो बनेंगे वो यहां से बनेंगे एक्स एक्स, यानी आपने बोल दिया ये वाला ये एक्स है, और ये 25 में से एक और एक, यानी आर और आर, यानी कि एक्स और एक्स, सॉरी 2x, यानी कि 25 में से 2x माइनस कर दिए, बस ये लिखना था। यानी कि आप बोल रहे हो एक है 5/25 और एक है x/25 माइनस 2x, तो एक 5/5 5x, यानी 25/7 इज द आंसर। ऐसे करते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन है, स्मार्टेस्ट वे है। एक बार और बताऊंगा, ऐसे और क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्या भी और, मान लो ये 3 है, तब भी मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसे करूंगा, 3 है कोई बात नहीं, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करके कुछ बनना है, उससे मतलब नहीं है। आपने बोला ये दे रखा है 12 16, यानी कि बेस इसका 16 है, तो इन रेडियस 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5, आपने बोल दिया ठीक है भाई, सही बात है, 3 4 5 होता है, तो इन रेडियस 1 होती है, और यहाँ पे 5 और 20 है, तो इन रेडियस 4 हो गई, तो 4/16 ये आ गया, और एक ये है मान लो इन रेडियस है ना ये, तो ये आपका आ गया 16 में से, ये तो x होगा, एक ये x चला गया, 2x ये चले गए, और यहाँ पे x 2x x 4x 4x माइनस हो गया, तो आपने बोल दिया एक आ गया 4/16, एक आ गया x/16 माइनस 4x, यही तो है 1/4, यानी x की वैल्यू 2 आ गई अब की बारी, यानी कि जो सर्कल बने हुए हैं 2 के बने हुए हैं। क्वेश्चन खत्म, आपने बोला ठीक है। और देखो, जैसे मान लो ये दे रखा है 13, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है आपकी बारी, 15 14, दो ट्रायंगल बनेंगे, हमने बोला दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये रहा एक ये, तो ये 15 है, तो आपको पता है जब 13 14 15 होता है, इसकी आप इन रेडियस भी याद करवा देते हो, एरिया भी याद करा देते हो, सब याद करने को बोलते हैं, तो ये 4 है, और एक और बनेगा, बस यही तो 2x ही तो माइनस होंगे, x और x, तो आपने बोल दिया ये आ गया 15 माइनस 2x, और ये x है, तो 4/15 बराबर x/15 माइनस 2x, 15x 60 माइनस 8x बराबर 15x, 15x की वैल्यू कितनी हो गई 60/23, चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म। अब आप कमेंट सेक्शन खोल के, अब मैंने आई एम डन नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, अब आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में आपको पता है कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी एक्स वाई इंटू एक्स जेड होता है। अब ये कोई भी, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सब में होता है, राइट, बताया हुआ है। ओ एक्स की वैल्यू 27 है, 27 इंटू 27, एक्स वाई की वैल्यू 18 है, और एक्स जेड नहीं पता, तो आपने बोला ठीक है, यहां पर कितना आ गया 3 और 2 40.5, यानी एक्स जेड की वैल्यू आ गई 40.5, तो ये पूरा 40.5 है, इसमें से साढ़े, और उस 40.5 में से 18 माइनस कर दो 22.5, चेक करिए, आपने बोला ठीक है, ठीक है, याद है सबको ये। एक बार आप अपनी अटेंडेंस देना जरा कमेंट सेक्शन में।
इन अ सर्कल विद रेडियस 10, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10। ओके, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बजाय हम क्या करते हैं, मैं शुरू से मेरा ये नेचर रहा है कि मैं उसका पूरा उस इमेज को ही तोड़ देता हूं कि अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। क्योंकि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट बना लेते हैं। अब रिजल्ट बना लेते हैं, अब डायरेक्ट प्रीवियस ईयर आएगा तो रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो जैसे ही 90 डिग्री वाला फेल, मतलब 90 डिग्री का है उसमें तो लगेगा, जैसे ये हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इस टाइप का बना रखा है जो सब में चले, जनरल, ये वाला, ये वाला, ये। चलिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटर O है, PO और PR दो कॉर्ड है 12-12 लेंथ के, PO इंटरसेक्ट QR। देखो ऐसे मान लो, सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे इसको बाद में बनाते हैं, पहले ये बताओ, जैसे मान लो ये आपका ये है PQ और PR 12-12, यानी एक आइसोसेलेस बन गया। ठीक है, आइसोसेलेस बन गया। अब आपने बोला ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 10। ठीक है, यानी कि ये आपका O है, ये है 10। PO इंटरसेक्ट QR एट S, यानी ये पॉइंट है S। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ OS, OS निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कैसे पता चला मैंने कि बाहर ही बनेगा, अंदर क्यों नहीं बना? बाहर ही बनेगा, अंदर क्यों नहीं बना? आप बोलोगे देखो ऐसा होता है, जब भी कोई सर्कल ड्रॉ होता है, अगर 90 है तो डायमीटर से लेंथ पास होती है, यानी अगर ये 90 होगा तो डायमीटर से पास लेंथ होगी। लेकिन अगर 90 से कम हो गया तो ऐसे बनेगा, एक्यूट, और अगर 90 से ज्यादा हो गया तो ऊपर बन जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने बोल दिया क्या क्या पता ये इधर ही होता, यानी 12-12, आपने बोला 12-12-20, ऐसे मान लो कि अगर मान लो ये सेंटर से पास होकर जा रहा है, लेट, क्योंकि कई 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 बार आपसे ये चीज में डाउट, दिमाग में डाउट आ जाएगा कि सेंटर बाहर बना है या अंदर बना है, तो आप कैसे चेक करोगे वो बता रहा हूं। जैसे आपने बोल दिया 12-12 और ये डायमीटर दे रखे ना, रेडियस दे रखी 10, तो 20 हो गया, तो कैसे चेक करते हैं? आप मुझे बताओ, ये जो है ये किस टाइप का ट्रायंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या राइट है? आपके पास 10 सेकंड है, बताओ। तरीका बता रखा मैंने आपको, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट? आप बोलोगे ऑब्ट्यूज है, कैसे? 400, 144, 144, यानी ये ग्रेटर है, यानी आप बोल दोगे ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऊपर ही जाएगा, ट्रायंगल ऊपर जाएगा। अब क्या करना है, देखो इस टाइप के डायग्राम को जड़ से उखाड़ने का तरीका बता रहा हूं मैं। आइसोसेलेस में ये भी मीडियन होता है, ये 90 भी होता है, इसी पॉइंट से, क्योंकि ये ऐसा क्यों है, 90 क्यों है बताओ? क्योंकि आइसोसेलेस में जो लाइन एक ही लाइन से सेंट्रोइड भी पास करता है, सरकम सेंटर भी पास करता है, ये तो सरकम सेंटर है, ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, तो आपने बोल दिया सरकम सेंटर है, तो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये 90 भी है, इक्वल भी है, सब कुछ है। तो इसको अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आगे तक बढ़ा दो और ये ऐसे ड्रॉ कर दो, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 के अंदर 90 हो गया। अगर 90 के अंदर 90 की बात हो रही है, ये वाला कितना है 20, तो मुझे पता है कि एक टूल होता है जो ये कहता है इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस। ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर PS इंटू 20, तो 144 डिवाइडेड बाय 20 PS, तो आपने तुरंत बोल दिया ये आ गया आपका 7.2। तो भाई साहब इतना 7.2 है, पूरी रेडियस 10 है,
10 में से 7.2 गया 2.8। फिर से बताएंगे ये डायग्राम, क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है, बढ़िया तरीके से आना चाहिए आपको, जान लगा के पढ़ो पूरा। आपने बोल दिया जैसे ये मेरा ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये 90, ये भी 90, ये तो इक्वल है। अगर मैं 90 के अंदर 90 देखूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है। आपने बोल दिया ये था 12, ये पूरा था 20, ये वाला पोर्शन मान लो x है, तो 12 का स्क्वायर x इंटू 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7.2, और ये तो रेडियस थी, रेडियस में से x, क्योंकि ये निकालना है डिस्टेंस, तो d बराबर r माइनस एक्स, 10 माइनस 7.2, 2.8, क्वेश्चन खत्म। एक और करके दिखाओ, इसमें देखो बेनिफिट ये भी हो सकता है, कोई और चीज भी पूछ सकता है, ये भी निकाल सकते हो, ये तो पाइथागोरस से निकल जाएगी, या फिर टूल भी लगा सकते हो, दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। एक और देता हूं, समझ में आएगा उससे, जैसे ये वाला मान लो, क्वेश्चन सेम है, पूछ कुछ और लिया, क्वेश्चन सेम है, पूछ कुछ और लिया, यानी आपने बोल दिया एक तरीके से ये बोल रहा है जो मैं बोलना चाह रहा था, कि जैसे ये आ गया, ये आ गया, और मेरे से ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, यानी कि ये पूरा, और मुझे पता है ये इसके बराबर है, ये 12 है, ये वाला मेरा 20 है, तो ये कितना आएगा 15, क्योंकि 90 90। तो आप मुझे बताओ टूल से, बाय टूल, इफ दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, तो x की वैल्यू लिख सकता हूं 12 इंटू 15/20, और 2x आंसर है, यानी 2x की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 15 इंटू 2/20। अगर ये पूछा जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये O है, ये कुछ भी नाम दे दिया R डैश मान लो, तो आप बोलोगे ठीक है यार, बात तो ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, 2 10, 12 पंजे 60, 6 12 कम 12, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 12 15 20 ठीक तो है, 90 के अंदर 90, 12, यही पूछा है 2x, हाँ, तो 12 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे 10, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे लग रहा है ऐसा, 15 तो नहीं 30, हासिल आई 3, 15 एकम 15, 18, कुछ सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, 12 15 3 4 5 20 15, 4 चौक 16, अच्छा ये गलत निकाल दिया, ये गलती कर दी, 12 15 20 से ये नहीं आएगा, सिली मिस्टेक, आपने बोल दिया 12 15 3 4 5, तो 4 9 आना चाहिए ना, यहां पे आ गया आपका 4 से मल्टीप्लाई 20, 4 से मल्टीप्लाई 16 आएगा, 12 15 12 16 आएगा, 16, दिस इज 16, तो जो x की वैल्यू आई वो आई 12 इंटू 16/20, यही गलती कर रहा था, 8 12 96 9.6, तो ये भी 9.6 19.2, मिल गई गलती, मैंने जल्दबाजी में ट्रिपलेट गलत लिख दिया था, 12 15 20 लिख दिया, 12 16 20 आएगा, हाँ जी सही डिकोड कर दिया, वरना इस टाइप की गलतियां मिलती नहीं है जल्दी से। अब आप बताइए इस टाइप की शेप आप निपटा दोगे या नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे या नहीं, अगर हाँ तो एक टेस्ट दे दूंगा, ये है आपका टेस्ट, 1 मिनट है आपके पास, प्रीवियस ईयर है और ये ऐसा नहीं है, दिस इज प्रीवियस ईयर, टाइम स्टार्ट नाउ।
ट्रिपलेट गलत ले लिया, हाँ वही करा था। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle। ठीक है 24, फाइंड द रेट। इसमें तो पता ही नहीं लगाना, जरूरत नहीं है सर्कल सेंटर कहाँ है, बस सीधा ये ड्रॉ कर लो। आपने बोल दिया ये आ गया, ये आ गया, तो ये 12√5 है, 12√5 है, ए बी सी, यानी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, बी सी की वैल्यू 24 दे रखी है, यानी कि यहां से ड्रॉ करोगे, कहीं से भी जा रहा हो सेंटर, उससे मतलब नहीं है, यहां से ड्रॉ कर दो 90 के अंदर 90। ठीक है, तो हमने बोल दिया ये आपका आ गया 24 था ना, 12 क्योंकि आइसोसेलेस है। तो एक ट्रायंगल में अगर ये 12 है, ये 12√5 है, तो ये कितना होगा? आपने बोल दिया अगर ये 1 है, ये √5 है, तो ये 2 होगा, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज 24। ये तो हो गया। अब आपसे पूछेगा रेडियस, तो आप बोलोगे एक काम करो, इसका स्क्वायर दिस इंटू कंप्लीट, तो 12√5 का स्क्वायर 24 इंटू कंप्लीट डायमीटर है, डायमीटर, तो 12 × 12 × 5 बटे 24 इक्वल्स टू डायमीटर। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 6 पंजे 30, 30 है डायमीटर, तो रेडियस 15 आ गई। जिसने निकाला होगा प्राउड ऑफ यू, करवा चुका हूं क्योंकि मैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर आई इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई एम की वैल्यू दे रखी है आपको 6, बी एम निकालना है। देखो एक्चुअल में तो आई एम बी एम सी एम, ये प्रूव करूंगा बस मैं, आई एम बी एम सी एम ये सब बराबर होते हैं, तो ये तो 6 आएगा आंसर। लेकिन मैं प्रूव करता हूं आपको, प्रूव करके बताता हूं कैसे होता है 6 बराबर कैसे होता है, ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल है, आई इन सेंटर है, तो ये इसके बराबर होगा अल्फा अल्फा। बिल्कुल भाई, इन सेंटर का मतलब है ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। हाँ, अब अगर मान लो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब देखो इस वाले में और ये वाले में, यानी ये भी अल्फा, और इस क्योंकि सेम आर्क पे सी एम बी एम आर्क पे ये भी बना हुआ है, बी एम आर्क पे ये भी बना हुआ है, सी एम आर्क पे ये भी बना हुआ है, सी एम आर्क पे ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, तो ये भी अल्फा, यानी कि ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे। आपने बोला ठीक है, अब क्या करना है, बस बस इतना कर दो कि अगर ये भी बीटा बीटा है, क्योंकि भाई आई से मिल रहा है तो ये बराबर होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल से ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी एक ट्रायंगल में ये इसके बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा इसके, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। फिर से देख लो, फिर से देख लो, एक तुरंत समझ में आ जाएगा। ये अल्फा अल्फा मान लो, ठीक है, अब देखो इस वाली आर्क में अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और इस वाली आर्क में अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ओके, आपने बोला ये दोनों तो बराबर हो ही गए, इसका मतलब अब मैंने मान लिया कि लेट दिस इज बीटा बीटा, बीटा बीटा ही तो होगा क्योंकि इन सेंटर से पास हो रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा ये है, तो एक ट्रायंगल में ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, तो ये तीनों बराबर हो गए, ये तीनों बराबर हो गए। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहले ये करो, वेट करो, इसमें लाइन टेढ़ी बनी हुई है,
इसको ठीक करना पड़ता है। अब देखो ये सेंटर से पास हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन। सवाल है, इस गिवन फिगर में एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर ए बी है 10। देखो अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखोगे ना तो सिर्फ थ्योरी से एक भी क्वेश्चन, मतलब सिर्फ थ्योरी करने से भी पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ओनली प्रीवियस ईयर पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये आपको समझ में आ गया। मैं तो हमेशा से ही कराता आ रहा हूं, लेकिन अब बच्चे ज्यादा समझेंगे बात को। ये 10 है, ये पोर्शन 6 है, ए ई परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू है 4। एडी डायमीटर है, यानी कि ये डी यहां आ गया, बस यहां से हटके, यानी ये हटके यहां है, एडी डायमीटर है। तो बताओ रेडियस क्या होगा। देखो हमें पता है कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 del। याद आया कुछ सर्कम सर्कल वाला, टिप्स पे याद होना चाहिए आपको। ये एबीसी का मतलब है ट्रायंगल में 10 दे रखा है, एक 6 दे रखा है और एक बीसी दे रखा है, नीचे 4 आ गया। और डेल का मतलब है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो 4 है, तो आपने बोल दिया यहां पे 2 आ गया, बीसी से बीसी कट गया, यहां पे 3 आ गया और इधर 5 आ गया और यहां पे 2, 7.5। चेक करिए, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, एबीएससी अपॉन 4 del। bn की वैल्यू 3 है, bm की वैल्यू 4 है। वैसे तो इसका आउटपुट सीधा बता देता हूं, बी आई स्क्वायर बराबर बी एन इंटू बी एम, बट इतना कौन करेगा यार, हर चीज थोड़ी ना याद रहती है। तो कैसे करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिमिलैरिटी ढूंढना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीजें समझ में आ भी रही है कि अगर ये 90 है, आई इन सेंटर है, तो ये कितना होगा 90 प्लस 1 बाय ऊपर वाले का 2। आपको याद आया कुछ कि अगर ये थीटा होता है और यहाँ पे इन सेंटर होता है तो ये कितना होता है 90 प्लस थीटा बाय 2। तो इफ दिस इज 90, तो ये जो आया ये कैसे आया 90 प्लस 90/2। हमने बोला हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक है, अब क्या करोगे 135। अब ये 135 है तो ये भी पूरा 135 हो गया। मान लो 135 है, मान लो मैंने मान लिया इसको x और ये 135 माइनस एक्स। तो एक ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल में अगर, तो थोड़ा और वो लिख दूं ऊपर, 135 माइनस एक्स इतना, ये वाला पोर्शन, और ये वाला x है इतना, दिस इज x, मान दिस इज x। कर सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, अरे x मत मानो, हाँ ये तो x दे ही रखा है, कुछ और नाम ले लो, y ले लो यार, y ले लेता हूं, ऐसे ले लो। देखो सबसे पहला स्टेप, एक स्टेप हुआ है बस 135, और कोई स्टेप नहीं हुआ। तो मैंने बोला यदि ये वाला पूरा भी देखूंगा तो 135 आएगी। आपने क्या किया इसमें, सिंपल सिंपल क्या करो, ये y ले लो, तो ये वाला आ गया 135 माइनस वाई। ओके, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि अल्फा बीटा 90 वाला भी कह सकते हो कि यदि ये थीटा है, ठीक है, और ऐसा करो, इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूं क्योंकि थोड़ा अजीब सा जा रहा है ना। इस स्टेप के बाद सीधा क्या करो, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, 90 अल्फा बीटा। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर यहां पे अल्फा है, ये बीटा है, और इसको मान लेता हूं मैं वाई, तो ये वाला कितना हो गया, आपने बोल दिया ये आपका आ गया, क्योंकि इन तीनों का जोड़ है। नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं,
सोचना पड़ेगा, 1 मिनट बात करें क्या? जुगाड़ के चक्कर में गलत ही हो रहा है मेरे को लग रहा है। अरे यार शिट, ये गलती कर रहा था। ये दोनों तो बराबर होंगे ना, हो गया ठीक, सही है। सबसे पहले आप ये देखो, क्योंकि इन सेंटर से हो रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। मैं वही कह रहा यार, ये हो क्यों नहीं रहा? 45 45 होगा। अब अगर ये y है तो ये 135 माइनस वाई है, तो आपने बोल दिया ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। 45 135 माइनस वाई, तो ये बचा हुआ वाई 45 वाई, तो 135 माइनस वाई। यानी एक तरीके से ट्रायंगल बी आई एन सिमिलर है ट्रायंगल बी एम आई। चेक करो, एक बस एक वो कर रहा था मैं 45, मैं इसको अलग अलग ले रहा था। ये तो 45 45 होगा ना भाई। अगर इन सेंटर से ज्वाइन हो रहा है तो ये वाला पोर्शन भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो ये y था तो बचा हुआ 135 माइनस वाई, ये 45 है, तो इन तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो आपने बोल दिया एक में 135 के सामने 3 लिखा है, यानी बी एन लिखा है। एक में इसके सामने 3 लिखा है, एक में लिखा है बी आई। दूसरे में y के सामने लिखा है बी आई, और इस वाले y के सामने लिखा है बी एम। तो आंसर आ गया कि बी आई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम इंटू बी एन। और मुझे यही चाहिए था, निकाल लो ये तो, कि बी आई की वैल्यू आ गई √4×12, 2√3 आंसर है। वो तो पहले ही बता दिया था, बट ये प्रूव कर रहा था मैं, दिमाग से निकल गया था। अब देखो अनन्या, अनन्या आप क्लियर है या नहीं? दोबारा से बता देते हैं, ठीक है? किसी को भी डाउट है तो उसको पूरा करते हैं। अब ऐसे देखो, सबसे पहले ये 90 है, 45 45 लिख लो, क्योंकि अगर इन सेंटर से पास हो रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये 135 है, ये 45 45 है। लेट दिस इज y, तो बचा हुआ 135 माइनस वाई। एक ट्रायंगल में एक 45 है, एक 135 माइनस वाई है, इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180, तो ये y हो गया। एक ट्रायंगल में एक 45 है, एक y है, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 135 माइनस वाई। इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? 180। तो आपने बोल दिया जब ये वाला ट्रायंगल एक तरीके से इसके सिमिलर है, और जैसे ही सिमिलर हो गया तो मैंने प्रूव कर दिया कि दिस बराबर ये, ठीक है? अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, जो आया नहीं है वो आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। सेम डायग्राम आ सकता है, अगर आपको याद रहा तो बड़ा फायदा हो जाएगा कि बी आई स्क्वायर दिस इंटू दिस, वरना प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी एस एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि आपने बोल दिया यदि अगर ऐसी बात है, हाँ, यानी कि ये 30 है, ये भी 30 है, ये 60 है, ये भी 60 है, इक्विलेटरल है, और ये एंगल बाइसेक्टर था। तो आपने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है कोई बात नहीं। आर टी और टी क्यू का रेशियो चाहिए, आर टी और टी क्यू। आप एक बात बताओ, ये 180 हो गया तो ये 120 हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं इस वाली आर्क को देख रहा हूं, आप बस एक लाइन में खत्म कर सकते हो। आर एस आर्क को देखो, आर्क को, तो यदि ये 30 है, आर एस आर्क पे 30 बना हुआ है, तो ये भी 30 हो गया। यानी एक ट्रायंगल में 120 30 और 30, यानी कि ये आर टी बराबर टी क्यू, यही पूछा है। 1:1, 1:1 ना, आर टी बराबर टी क्यू पूछा ना, ऑप्शन गलत है फिर इसका मतलब। आर टी, अच्छा आर टी और टी क्यू पूछा है, 1 और √3 हो गया फिर तो।
देखो मैंने ऐसे करके बना दिया, इसका नाम टी क्यू है, ओके। तो ये 120 है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 1/√3 यानी कि 1/√3। ये सही है, ऑप्शन सही है, सही था क्वेश्चन। वेरीफाई करिए। देखो एक चीज बताई थी मैंने आपको, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ये T है, तो PA इंटू PB इक्वल्स टू PT²। याद आया कुछ? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगेन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सर्कल ड्रॉ किया, डायमीटर दे दिया इक्वल टू द हाइट ऑफ एडी, ओके। डायमीटर है ये, यानी कि सेंटर, कहीं सेंटर होगा। इफ द सर्कल इंटरसेक्ट एबीएसी एट पी, पी क्यू और बीसी का रेशियो चाहिए। आपने सबसे पहले देखा कि देखो ऐसा है, अगर मैं लिख दूं ये इक्विलेटरल है, तो ये अगर 1-1 है, 1-1 पार्ट में, इक्वल इक्वल पार्ट में टूट गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। यानी अगर आप वो वाली थ्योरम लगा दो कि बीडी का स्क्वायर, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कई बच्चों को दिखती नहीं है चीजें, अब दिखेगी बोलने के बाद। बीडी का स्क्वायर बीपी इंटू बीए, क्या ये वही नहीं है जो अभी बताया था कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो आपने बोल दिया इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो बीडी का स्क्वायर तो आ गया 1, बीपी आपको नहीं पता और ए भी 2 है, यानी बीपी अब पता चल गया कि 0.5 है, आधा है, यानी कि ये भी आधा निकलेगा, ये भी आधा निकलेगा। तो आप बताओ, अगर ये आधा है तो बचा हुआ 1.5 है, यानी एक ट्रायंगल में 1.5 मतलब 0.5 और 1.5, आप ऐसे भी कह सकते हो 2, मतलब इसको 2 कह लो, तो 1.5-2 का रेशो, 1.5-2 का रेशो और 1.5-2 का, यानी कि अगर पी क्यू और बीसी चाहिए तो 1.5 और 2 का रेशो, यानी कि 3 और 4 आंसर है। क्वेश्चन खत्म। ऑसम क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन। आपके रूममेट के टीचर ने 70 लेक्चर में ज्योमेट्री करवाई थी, आप उससे क्वेश्चन पूछ के देख लेना, उसके बाद भी कर दे तो नहीं कर पाएगा सारे, उसको ज्योमेट्री अभी भी नहीं आती होगी ढंग से, गारंटी से बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लिमिटेड ही कर पाएगा, इमेजेस के थ्रू नहीं कर पाएगा। अब देखो एक चीज और, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इमेज का। क्वेश्चन छोड़ो, आप इधर देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन इन्होंने गलत दिए थे, मैं पूरा इमेज तोड़ता हूं। मान लो ये इमेज आ गई, ठीक है, ये इक्विलेटरल गिवन है, ध्यान से देखना, आपने बोल दिया ये इक्विलेटरल गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है, ये सर्कल दे रखा है। रिलेशनशिप पूछेंगे तो पता क्या बोलेंगे, एरिया छोटे वाले सर्कल का बड़े वाले सर्कल का एरिया का रेशियो बताओ, या रेडियस का रेशियो बताओ, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक, किसने खोल दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या करें, ये 90 है, ये 60 है, इक्विलेटरल है, तो ये 30 हो गया, 30 60 90 वाला यूज कर लो, बस सब चीजें निकल जाएगी। आपने बोला 30 60 90 का मतलब है यदि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ये √3 हो गया, यानी कि रेडियस डायमीटर √3 हो गया, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया 2। आपने बोला ठीक है यार, बात तो सही है। तो सिमिलरली ये वाला 1 है और ये वाला √3, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन गया ना √3 का। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी साइड होती है 2 + √3, स्क्वायर की साइड होती है √3। रेशो पूछेंगे तुरंत निकाल दोगे, जैसे मैंने बोल दिया रेशो ऑफ स्मॉल सर्कल
की रेडियस और बिग सर्कल की रेडियस। स्मॉल सर्कल की रेडियस आपको पता है √3 है, बाय 2 है। बड़े सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी पता ही है आपको कैसे, कि यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये 2 यूनिट होता है और ये 1 और ये 2√3 यूनिट होता है, तो 2√3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 + √3 और 2 की वैल्यू चाहिए जो है 2 + √3 बाय √3, क्योंकि ये तो सर्कम सर्कल है ना, तो 2 की वैल्यू चाहिए थी, यानी इधर आ गया 2 + √3 बाय √3, तो √3 बाय 2 इंटू √3 अपॉन 2 + √3, यानी आंसर आ गया 3/4 + 2√3। अगर एरिया पूछते तो स्क्वायर कर देता, ये रेडियस है और अगर आप ये रेडियस का रेशियो है और एरिया पूछोगे तो πr², पाई से पाई कट गया r², यानी उस केस में ये 9 हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, और ये आ जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड, ये भी हो सकता है। किसी को डाउट है? चलिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे अभी, चलो पहले तो ये आसान ही लग रहा है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए इसके बराबर दे रखा है, यानी ए बी बराबर ए सी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सर्कल बी से पास हो रहा है, ए सी को टच कर रहा है, ओके ऐसे करके सर्कल बना, ऐसे मान लो थोड़ा सा और, ठीक है। मान लो ये बी से पास हो रहा है यहाँ पे और ये टच कर रहा है यहाँ पे एसी को, जिसका नाम है, एसी को टच कर रहा है मिड पॉइंट पे, मान लो मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी यहाँ टच कर रहा है मान लो ये, तो ये इसके बराबर है मान लो, ठीक है। और a circle through B touch AC in the midpoint, ठीक है, Q intersect AB at P, यानी कि ये P है और ये Q है। ध्यान से बनाना डायग्राम, डायग्राम में ही जान छुपी है। तो AP, अब देखो ऐसा क्वेश्चन अभी करा था, अगर मैं बोल दूं AQ का स्क्वायर, कई लोगों को देखने के बाद लगता है कि शिट ये था, AQ का स्क्वायर AP इंटू AB, आपने बोला ठीक है, और मेरे को मालूम है कि यदि ये 2 है तो ये 1 है, तो AQ का स्क्वायर 1 है, AP नहीं पता, AB 2 है, यानी AP की वैल्यू है 0.5, तो यदि AP है 0.5, यानी AP और AB का रेशियो चाहिए 0.5/2, 1/4, उल्टा मत मार्क कर देना। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सी चीज से हुआ पता है, यही वाले, कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, डी इज द पॉइंट ऑन एसी सच दैट CD बराबर 11, AD बराबर 31, BD बराबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर ये पूरा 42 है तो अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 21 21 21 हो जाएगा, भाई होता ही है। अगर यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हो आप तो ये मिड पॉइंट ये बराबर होते हैं, तो 21 21 21, ओके, तो बचा हुआ 10 हो गया। यानी एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 17 है, एक 10 है और 21 है, तो आप बोलोगे मजा आ जाता अगर इस वाले व्हाइट वाले ट्रायंगल का एरिया पूछते। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे ट्रायंगल, इसका नाम मान लो M, तो आपने बोल दिया ट्रायंगल BMD का एरिया पूछते तो बड़ा आसान था, लेकिन वो भी नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये 21 वाला पॉइंट कंस्ट्रक्शन है, तो बच्चे कंस्ट्रक्शन की तरफ सोच नहीं पाते। लेकिन हम
कह सकते हैं कि जब 90 में यही रेडियस होती है h/2 h/2 h/2, यानी r बराबर h/2 होती है। ठीक है, तो आपने बोल दिया अगर BMD का एरिया निकालना है तो एरिया निकलेगा S कितना है, सेमी पेरीमीटर, हीरोन से निकाल रहा हूं, हीरोन से S बराबर 21 और ये 38 हो गया, 38 48 24, तो आएगा 24 इंटू 24 में से 21 गए 3, 24 में से 17 गए 7, 17 गए 7 आया ना, 24 में से 10 गए 14, एरिया देखो कितना निकला, एक तो 7 बार आ जाएगा, इसको 7 इंटू 2 लिख दो, तो 24 या 72 144 12, यानी कि 84 आ गया, यानी व्हाइट वाले का एरिया 84 है, यानी कि इसका एरिया 84 है। और मैंने आपको एरिया बेस में बताया था अगर 10 के सामने 84 है तो 11 के सामने क्या होगा, वो आंसर है, ये 11 है तो 11 के सामने आंसर है, यानी कि 84 इंटू 11/10, यानी कि कितना आ गया 4 2 92.4 आंसर है। चेक करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, यस प्रिया, बिल्कुल है मस्त। और देखो 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2017 इन द गिवन फिगर PQRS स्क्वायर है, साइड 6 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा स्किल्स क्रिएट करते हैं क्योंकि पाइथागोरस से होते हैं ये क्वेश्चंस, और पाइथागोरस डायरेक्ट कभी नहीं लगती। ठीक है, आपने बोल दिया निकालना क्या बताओ, रेडियस निकालनी है, यानी कि मैंने बोला ये निकालना है, ये रेडियस, तो आप बोलोगे भाई कॉर्ड है तो 90 बराबर बराबर, हाँ, तो अगर ये पूरे स्क्वायर की साइड कितनी थी 6 थी, तो ये 3 3, और आपने बोला अगर ये 6 है पूरा, 6 में से यदि मान लो मैंने आपको बोल दिया, आप ऐसे समझ लो ये वाला पोर्शन R है, क्या मैं कह सकता हूं 6 माइनस R इतना, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, खत्म क्वेश्चन। ये R है, ये 3 है, ये 6 माइनस R है, तो R स्क्वायर बराबर पाइथागोरस 3 का स्क्वायर 6 माइनस R का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर 9 36, R स्क्वायर 12R, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया 45/12, R की वैल्यू 12 3 36 और 9 12, ये आ गया 3.75। चेक करो, बेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनेगा मजा आ जाएगा, आप सबसे आगे निकलोगे। आप प्रीवियस ईयर पे बेस्ड नहीं है ये चीज जो मैं कराने वाला हूं, ठीक है, लेकिन आपकी मदद जरूर कर देगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो बाकी एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसमें भी आ सकता है। ठीक है, सवाल देखो, बस आप ऐसे देखो कि जो हम बता रहे हैं ना वो बाइबल समझ लो आप कि भैया वो तो करनी करनी है। आप ऐसे देखो, ये एक सर्कल है, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया जो यहां से टच हो रहा था, यहां से जब एक पॉइंट से सर्कल टच हो रहा है, मान लो ये टेंजेंट हो गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा और मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये जो लाइन आएगी ना, हमेशा प्रूव करूंगा अभी, एक तो ये चीज प्रूव करनी है कि ये हमेशा इसके पैरेलल होती है, ऑलवेज। और क्या प्रूव करना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिंक से, कि ये वाली लाइन ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी हमेशा। आपने बोला ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इस टाइप की शेप में जब दो जगह टच कर रहा है वहां से जब भी, यानी कल को आप ऐसे भी बना सकते हो, प्रूफ भी करेंगे अभी, रुक जाओ। मान लो कल को ऐसे टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है यहां, तो आप बोलोगे ठीक है, सबसे पहली बात तो ये एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, यानी ये जो आएगा ये इसके पैरेलल आएगा,
ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि ये जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अब प्रूव करें, या तो आप मान लो मेरी बात, वरना आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। प्रूफ कर देता हूं, देखो प्रूफ। लेट मी ट्राई, ठीक है, वरना मैं अगर प्रूफ करने बंद कर दूंगा ना तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा मैंने प्रूफ कैसे किया था, इसलिए मैं हर बार करा देता हूँ कुछ चीजों का प्रूफ। आप ऐसे देखो, सबसे पहले तो क्या करोगे, हाँ, आपको तो पता नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है ना। ऐसे देखिए, आपने बोला ठीक है, बात ये है कि अगर ये एक टेंजेंट है, बस इतना दे रखा है ये, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये ऐसे मान लो, मैं प्रूव करूंगा पहले कि क्या ये पैरेलल है। पहला प्रूफ कि मैं पैरेलल प्रूफ करता हूं, प्रूफ 1। तो मैंने बोल दिया कि यदि मान लीजिए मैंने एक यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट से अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, यानी कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से पता चल गया कि अल्फा है तो ये भी अल्फा अल्फा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा बीटा, यानी प्रूफ हो गया। पहली चीज प्रूफ हो गई कि हमेशा ये इसके पैरेलल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। आपने बोल दिया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये चीज प्रूफ हो गई कि ये पैरेलल होता है। अब मुझे इतना पता चल गया कि हमेशा पैरेलल होता है, ये प्रूफ 1 हो गया। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है। अब प्रूफ 2 करते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है या नहीं। वैसे तो आपको सीधा उससे मतलब होना चाहिए, प्रूफ से, बट ठीक है, लेट मी ट्राई, इसको भी कर देते हैं। अब आपको मैंने बोल रहा हूं कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहां से शुरुआत करते हैं, हमें तो कुछ जीरो से कुछ पता ही नहीं है। जैसे इसमें कुछ नहीं पता था तो मैंने सीधा ऑल्टरनेट सेगमेंट से ये लेट किया था, लेट, और ये भी लेट किया था, तो ये था, तो ये बराबर ऑल्टरनेट सेगमेंट से। आपने बोला हाँ यार, क्योंकि टेंजेंट केवल एक सर्कल को थोड़ी है, दूसरे वाले के लिए भी टेंजेंट है, तब तो दोनों के लिए टेंजेंट है, तो जो टच कर रहा है ये भी बराबर, ये भी बराबर, ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब दूसरी चीज मैंने मान ली कि यदि ये अल्फा है, अब इस वाली आर्क पे मान लो ये भी अल्फा है, अल्फा, और क्योंकि हम एक ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी ये हो गया, बराबर हो गया, और टेंजेंट से जब पास हो रहा है तो जब ये टच करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट से हो गया। प्रूफ देखो कितना खतरनाक है, प्रूफ देख के हालत खराब हो जाएगी। कि सबसे पहले क्या हुआ, इस वाली आर्क को देखा मैंने, आर्क, तो ये अल्फा था तो यहां पे भी अल्फा आ गया। अब यहां से उछल के ये अल्फा आ गया क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल प्रूव कर चुका। और अब अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट की बात करें तो अगर ये टेंजेंट था, टेंजेंट से कॉर्ड के बीच में जो एंगल है, तो ये इधर भी बराबर होगा। आपने बोला ठीक है, हो गया प्रूफ। हैंस ये अल्फा शुरू किया था, ये मैंने लेट किया था, और ये मेरा प्रूफ हो गया। तो वैसे तो आपको आम खाने हैं, तो सीधा एक ही चीज का ध्यान रखेंगे बस, कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये ऑल्टरनेट ये होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं। दो सर्कल टेंजेंट इंटरनली एट पी, जैसे ये वाला करवाता हूं कि दो टेंजेंट है जो टच कर रहे हैं इंटरनली एट पी। मान लो यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसका नाम है पी। हमने बोल दिया ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, वरना ये पी पे टच कर रहे हैं, कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट सी। ये आ गया, ये ए बी है, ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल एट सी, यानी कि ऐसे ड्रॉ कर लो, खत्म, निपटा दो, ये इसके पैरेलल हो गया, हो गया। अब पी ए एंड पी सी कट स्मॉलर सर्कल एट डी और ई, ये डी और ई है, ओके। अब आपको बोल दिया कि ए बी की वैल्यू दे रखी है 15, ओके, डी और ई है, डी और ई,
P दे रखा है, ये 15 है, P दे रखा है 2 और ये 3। आप एक बात बताओ, ये भी बराबर है। तो हमें पता है कि जिस ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि जिस रेशो में ये टूटेंगे उसी रेशो में ये भी टूटेंगे, यानी ये भी 2x इसमें टूटेगा और ये भी इतने में ही टूटेगा। तो आपको बोल दिया 5x की वैल्यू कितनी, और ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपको पता चल गया 5x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 3 है। आपसे पूछा गया AC पूछा तो AC की वैल्यू 9 आ गई, क्वेश्चन खत्म। 3x की वैल्यू 9 है, गया क्वेश्चन। बढ़िया, और देख लेते हैं, चलो। इसको देखो, फिर से वही 2 टेंजेंट इंटरनली टच कर रहे हैं, मान लो यहां टच कर रहा है, ठीक है। इंटरनली एट ए, इसका नाम दे रखा है आपको ए। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बना तो देता ही हूं पूरा। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये पैरेलल है, ये ऐसे नाम दे देते हैं हम। कॉर्ड BC ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द, ये BC है, ये टेंजेंट है F पर। ओके, AB और AC कट स्मॉलर सर्कल है D और E, ये D और E पे कट कर रहा है। BF की वैल्यू 8 है और FC की वैल्यू 6 है, यानी कि जिस रेशो में ये टूट रहा है 4 और 3, उसी रेशो में ये भी टूटेगा 4 और 3, उसी रेशो में ये भी टूटेंगे 4 और 3, ये भी टूटेंगे 4 और 3। क्यों भाई? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। खैर, अब आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया है AD बताओ, AD। ओके, और आपको दे रखा है कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा। E की वैल्यू दे रखी है 5, यानी 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 और 4 की वैल्यू पूछी है, तो 20/3 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। गया गया। नेक्स्ट, अब देखो, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये वही है, एक जगह टच कर रहा है, यानी अगर ये पूरा सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया, यानी आपको अगर पता है तो आप जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी x हो जाएगा। और एंगल इन सेमी सर्कल 90, यानी कि 2x की वैल्यू 90 है। टफेस्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू 45, खत्म। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन सेकंड्स। तो ये हलवा बन गया आपका। क्लियर है बात? है मस्त। और देखो आप, ये वाला करो। इन द गिवन डायग्राम AB इज टेंजेंट AC। देखो अब यहां से है ये, यानी अगर ये इसको ऐसे ड्रॉ कर देता तो एक ये आ जाता, ये टेंजेंट है, यानी कि आपने बोल दिया कि ठीक है, बात सही है। और पॉइंट अगर ध्यान से देखें, ठीक है, यानी कि ये 20 सबसे पहले नोट कर लिया कि BC तो एंगल बाइसेक्टर होगा 100%। आपने बोला हाँ, कोई देखेगा उसको लगेगा कैसे लिख दिया, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट है, एक जगह से 2 सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ ये भी ड्रॉ हो रहा है छोटा वाला और बड़े वाला भी ड्रॉ हो रहा है एक तरीके से। आपने बोला हाँ, तो जरूरत नहीं है बनाने की, माइंड में बना लो बस। अब आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि BC एंगल बाइसेक्टर है, तो H क्या है? इन सेंटर। आपने बोला ठीक है। अब आपको इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि AEB एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब H आपका इन सेंटर है एक तरीके से। अब एक बात बताओ, एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये आपको दे रखा है डायमीटर, ये डायमीटर है, ये छोटा डायमीटर है, ये बड़ा डायमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे से कोई पूछेगा ये कितना है, तो मैं बोल दूंगा 90, और ये पूछ लिया तो 90 + 90/2 यानी 135, यानी कि x की वैल्यू कितनी है लीनियर पेयर से? 45, क्वेश्चन खत्म। देखो मैंने ये कैसे लिखा, याद करो, अगर इन सेंटर होता है तो ये कितना होता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 + θ/2, तो 90 प्लस ऊपर वाला 90 है,
90/2 क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, दिख रहा है यहां से, यानी ये एंगल बाइसेक्टर होगा। आपने बोला ठीक है एंगल बाइसेक्टर होगा, वैसे तो 45 45 होगा। ओके, एंगल बाइसेक्टर तो है ही है, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, AC की वैल्यू दे रखी है 10, BC दे रखा है आपको 30। ओ, AC की वैल्यू 10 दे रखी है, अच्छा ये 10 है। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, ये 10, 1 और 3 है, तो यदि ये x है तो ये 3x हो गया। हाँ जी, और एंगल बाइसेक्टर मान लो, अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर की बात करनी है, मेरे से पूछा गया है DC, तो मैं बोल सकता हूं कि DC का स्क्वायर, कलर बदल देते हैं, DC का स्क्वायर क्या होता है, दिस इंटू दिस 3x स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 30 इंटू 10। चेक करो, पता है आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में ये चीज या नहीं? आपने बोला पता है। अब ये एंगल मतलब कि ये 90 भी है, तो एक चीज और लिख सकते हो कि इसमें दो वेरिएबल आ गए, ना तो CD पता ना x पता, तो 90 से मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर, पाइथागोरस से, क्योंकि 90 है, तो ये x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 10x स्क्वायर बराबर 1600। तो x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ गई 160, सिर्फ x स्क्वायर निकाल दो, तो ये आपका गया 3 इंटू 160 माइनस 300, तो 480 माइनस 300 यानी कि 180, CD का स्क्वायर है, तो CD की वैल्यू आ गई √180 यानी 6√5। चेक करो, गुड क्वेश्चन, नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनडायरेक्टली इन सेंटर था, हाँ मतलब सीधा ही इन सेंटर है वैसे तो। और चले, चलो नेक्स्ट, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल तो बना ही लो और AB डायमीटर भी बना लो। कुछ चीजें जो दिखती हैं वो बना दिया करो, सारी नहीं, वो बाद में बनाएंगी बाकी चीजें। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, C और D पॉइंट है, अपोजिट साइड है डायमीटर के, और दे रखा है AB सच दैट ACD बराबर 25, यानी ऐसे मान लो ये 25 ओके। E इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क BD एक माइनर आर्क है, यहां पे कहीं पे E पॉइंट है, ओके। अब बताओ BED कितना होगा, यानी कि BED कितना होगा, चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले देखो इसको करो, ये 75 हो जाएगा क्योंकि 90 एंगल इन सेमी सर्कल, 75 तो बचा हुआ कितना हो गया 105। क्वेश्चन खत्म भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं होगा तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि उनसे डायग्राम नहीं बना, इन सर्कल विद सेंटर O AB और CD, पैरेलल कोड देखो, पैरेलल कोड का एक तो पहले हो गया था, एक अब कर लो, एक हो गया था अपोजिट वाला, ये एक ही साइड है कि ये ऐसे बन गया और ऐसे बन गया, सेम साइड है। तो AB की वैल्यू 12, CD यानी ये CD है बड़े वाला और AB की वैल्यू 12 है, तो यहां से 90 ड्रॉ होगा, ये भी 90 ड्रॉ होगा, तो ये तो 9 में टूटेगा और ये 6 में टूटेगा। R यहां से भी निकाल लो, यहां से भी निकाल लो R, ओके। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 3, यानी ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज 3, इसको मान लो x। तो एक पार्ट है R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर करना था, मैंने बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर का मतलब है एक में है x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर,
इस वाले में, और एक में कितना है x+3 यानी 6² प्लस x+3 का होल स्क्वायर। तो यार ये तो 3 ले लेते, x की वैल्यू 3 ले लूं या 6 ले लूं? x की वैल्यू 6 ले लो आप। तो ये तो प्रूफ हो गया ना, x की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही x की वैल्यू 6 आई तो रेडियस निकालनी, आप किसी में से भी पुट कर दो, किसी एक पार्ट से, कि r² की वैल्यू थी 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 36 और 81, 117, 117 रूट 117 ले लो तो 3, 27, 3 रूट 13, ठीक है बिल्कुल। 13 × 9 होता है ना, चेक करो। फिनिश। ए बी सी साइड दे रखी है, ए बी एक्सटेंड, देखो पहले ट्रायंगल बना लिया आपने बोल दिया अच्छा तीनों साइड दे रखी है, बहुत बढ़िया, आसान लग रहा है क्वेश्चन वैसे। 5, 6, 7, अच्छा ये नहीं दे रखा कौन सा 5 है, कौन सा 6, कौन सा 7, यानी इस पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज पूछेगा कि कौन सा 5 है, कौन सा 6, कौन सा 7, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी को एक्सटेंड कर दिया, अच्छा ये लो समझ गया कौन सा क्वेश्चन है, पेरीमीटर वाला, आधा पेरीमीटर का आधा। एसी को भी एक्सटेंड कर दिया, ओके। एक सर्कल बना दिया जो टच कर रहा है इन तीनों को, ऐसे ऐसे मान लो, हल्का सा ऊपर ले लो, अरे यार शिट, ऐसे करके बन गया, ठीक है। अरे ठीक है, ये यहाँ टच हो गया, मान लो ये टच हो गया, ठीक है, ये टच हो गया, ऐसे, ओके। अब एक्सटेंडेड सर्कल टच एट पी, AC एक्सटेंड सर्कल एट Q, यानी कि ये Q है, ये P है। तो आपको बताया था मैंने, चाहे तो AP निकाल लो, प्रूफ कराया था, ये AP निकाल लो या AQ निकाल लो, पेरीमीटर का आधा आएगा। तो पेरीमीटर का आधा यानी कि 5, 6, 7, 5 + 6 + 7 का आधा, तो कितना हो गया, 13, 5, 18, 9 आंसर है, चेक करो। वेरी इजी, पेरीमीटर का आधा, याद है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। पॉइंट पी क्यू आर एस टी लाई इन द ऑर्डर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सेंटर ओ है और इसी ऑर्डर में सर्कल पर पॉइंट्स हैं, ऐसे करके होंगे, ठीक है। सबसे पहले, अब अभी ये तो नहीं पता, कोई सा भी ड्रॉ नहीं हो सकता फिलहाल, लेकिन अब एक चीज ड्रॉ हो सकती है कि टीएस पैरेलल है डायमीटर पी आर, यानी डायमीटर पता चल गया कि ये पी आर है, यानी ऊपर क्यू मिलेगा कहीं पे, क्योंकि पी क्यू आर एस टी और टीएस पैरेलल है, यानी ऐसे मान लो पी क्यू, यहां पे कहीं पे क्यू होगा, आर एस टी, ये इसके पैरेलल भी हो गया, दे रखा है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। आर क्यू टी, आर क्यू टी दे रखा है 58, ओके। आर टी एस चाहिए, आर टी एस, क्या करें बताओ, थोड़ा और सीधा सा बना रहा हूं, आर क्यू टी, ये 58 है, ओके। आर चाहिए क्या, आर टी एस चाहिए, ये चाहिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो हो गया कैसे, एंगल इन सेमी सर्कल, ये कितना बचेगा, आपने बोला 90 में से ये गए 32, 32 हो गया, हाँ। तो सेम आर्क पे ये 32 है तो ये भी 32, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 32, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए बी, ए डी सी बी इसी तरीके से है, पहले ए है फिर डी है फिर ये है, कौन साइक्लिक है,
पता नहीं आपको किस हिसाब से क्या बनेगा। पहले एंगल AEC पता है 50 डिग्री है और ABD पता है 30 है। देखो सबसे पहले तो ऐसे मान लो, ये A है मान लो, ये D है, ये C मान लो, ये B मान लो, ये E मान लो। तो एंगल AEC यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है आपको 50, कोई बात नहीं 50, यानी इस आर्क पे 50 है, ये आर्क पे 50 है, ठीक है। और ABD, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है। यानी अगर ये वाला चाहिए, देखो ये कैसे हो गया क्वेश्चन खत्म। यानी ये वाला कितना हो गया, इतनी आर्क, ये दे रखिए 30, तो बची हुई आर्क कितनी होगी, यानी यदि ये 30 है तो बची हुई पूछिए, देखो हाँ बिल्कुल, तो बची हुई आर्क 20 है भाई। 50 में से 30 माइनस हो गया 20, आंसर है, क्वेश्चन खत्म। बता पूछिए अगर किसी को डाउट है तो। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।